जिस एन ब्लॉक वोटिंग की वजह से हारी वो केवल मुसलमानों की वोटिंग है या और भी हुआ नहीं, और भी जगह है? वो मुस्लिम बहुल जो सीटें थी, जैसे मालेगांव विधानसभा जो सीट है, तो उसमें मार्जिन इतना बड़ा रहा अपोजिशन का कि उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो अगर ऐसी 6 से 8 सीटें हैं जो कि हैं, तो उस लोकसभा में 6 सीट से 8 सीट आपने मान लिया, 8 आपने माना, विधानसभा की सीट कितनी होगी? 48 कम से कम। उस 48 में आप 8 लोकसभा हार गए, लेकिन विधानसभा में उस 48 में 40 में आप जीत रहे हो। अब मतलब बीजेपी 8 में हार हो रही है। तो जब विधानसभा का नंबर आएगा तो उसमें तो बड़ा फर्क दिखेगा ना, कि लोकसभा हार के भी आप अगर विधानसभा में ज्यादा सीटें पे हासिल किए हो, तो रेफरेंस पॉइंट अगर आपने लोकसभा का बना लिया ठीक है, तो समझ में दिक्कत अरे होगी। मैं पूछता हूं अपने लिए सवाल है कि भाई बीजेपी के लिहाज से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव ज्यादा मुश्किल था या विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव ज्यादा डिफिकल्ट था? लोकसभा चुनाव ज्यादा मुश्किल था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में नजर आएगी, और जो होमवर्क किया जा रहा है, जिन जिन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हरियाणा में बीजेपी ने उस तरह से मेहनत नहीं की। हरियाणा में बीजेपी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता ने प्लेट में सजा के दे दिया। मुझे ऐसे जनता ने, कांग्रेस ने जनता ने ज्यादा कहा कि जनता उस बात के लिए तैयारी नहीं हो पाई कि कांग्रेस पार्टी हुड्डा ये इस तरह से चीजें आ जाएं। अदरवाइज अगर कांग्रेस भी देती ना सजा के, तो बीजेपी नेताओं को पता होता। हम लोग सर जो रिपोर्ट कर रहे थे वो किस आधार पर रिपोर्ट कर, भाई प्रदेश के नेता हों, राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, वो जो फीडबैक दे रहे थे वही हम लोग बता रहे थे कि भाई बीजेपी का ऐसा सोच रहा है। तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। जनता ने सजा के दिया, मेहनत भी उस लेवल पे नहीं था। महाराष्ट्र में उससे कहीं ज्यादा लेवल, मतलब जिस लेवल की उम्मीद की जा सकती है उससे बहुत गुण आगे जाकर पार्टी मेहनत कर रही है, और ये काफी महीनों से किया जा रहा है। जैसे भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को लगाया गया है। भूपेंद्र यादव जो कि अमित शाह के कहने पे एकदम से राइट मैन आप कह सकते हैं उनको, एक एक चीज़ अमित शाह के इंस्ट्रक्शन पे ही वो काम करते हैं। और कहीं अगर भूपेंद्र यादव लगे हों किसी इलेक्शन में, जैसे मध्य प्रदेश में भी लगे हुए थे, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अमित शाह लगे हुए हैं। गुजरात में भी लगे थे, मध्य प्रदेश में भी लगे थे। तो डे टू डे इंस्ट्रक्शन जो अमित शाह देते हैं उसको भूपेंद्र यादव परफॉर्म करते हैं। पिछले 3 महीने से लगातार वो कैंप कर रहे हैं। मिनिस्ट्री उनकी कैसे चल रही है भगवान वाली है, लेकिन संगठन के लिहाज से सोशल इंजीनियरिंग क्या कुछ किया जाना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में ओबीसी कास्ट लगभग 346 के आसपास है। उन ओबीसी कास्ट में एक एक को टारगेट करके कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एलिनेटेड फील कर रहा है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो जैसे हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि एक एयरपोर्ट दिया गया एक ओबीसी लीडर के नाम पे, किसी के नाम पे स्कूल खुलवा देना, किसी के नाम पे कुछ कराया जाना। ये महाराष्ट्र सरकार ने लगातार किया है। दूसरी चीज़ कि लोकसभा चुनाव में जो डिफरेंस था वोट का, सौरभ, वो लगभग 2 लाख का था। ठीक, लाड़की योजना, लड़की बहन योजना जो लगाया गया है, दीपावली आते आते आप देखेंगे, मतलब चुनाव से पहले दीपावली के नाम पर लगभग 5 महीने का पैसा उसमें जा चुका है, और वो संख्या तकरीबन होगी 2 करोड़ के आसपास। ओके, अब आप अंदाजा लगाएं कि उनमें से वोट में कन्वर्जन जो होगा वो 25% भी हुआ, तो ये 2 लाख का जो गैप है ये कहाँ चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लगातार ग्राउंड पे की जा रही हैं। और अभी तक का बीजेपी का अपना सेंस क्या है, फीडबैक क्या है, मतलब हम कहाँ खड़े हैं चुनाव में? बीजेपी को ये लग रहा है कि विधानसभा को लेके कि हम लोग कमांडिंग पोजीशन में हैं, और अगर चीजें इसी तरीके से रही तो अच्छी सफलता टॉप पर मान रहे हैं अभी अपने आप को टॉप पे मान रहे हैं। उनका ये मानना है कि हमारा ग्राउंड पे वर्क ज्यादा बेहतर है, हमारे पास कैडर ज्यादा बेहतर है, हमारा सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा बेहतर है, हमारा कोऑर्डिनेशन गठबंधन के भीतर ज्यादा बेहतर है उधर की तुलना में।